डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 परमाणु संरचना के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं, टोटल क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ किस क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बन सकते हैं, इन सारे क्वेश्चंस को भी कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, डियर स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक पर विद्युत रूप से कौन सा आवेश होता है? ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है उदासीन, ऑप्शन नंबर बी आपका है धनावेश, ऑप्शन नंबर सी आपका है ऋणावेश और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, परमाणु के नाभिक पर विद्युतीय रूप से धनावेश होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर टू आपका इस प्रकार से है, परमाणु के मूल कण हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु के मूल कण होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है धन आवेश, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है उदासीन और ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और डियर स्टूडेंट, यदि बात करें प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर आपका धन आवेश होता है और वहीं पर जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका उदासीन होता है। इस तरीके से आप तीनों बात ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका उदासीन होता है। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो डियर स्टूडेंट, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जैसा कि आपको पता है, आपने एक ट्रिक से याद कर रखा होगा, ईट पग नाच, ईट पग नाच। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट, स्टिक का ये मतलब है, ई से आपका होता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। प का मतलब आपका होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने किया था। और नौ का मतलब आपका होता है न्यूट्रॉन और च का मतलब होता है आपका चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। तो इस टिक को आप ध्यान में रखिएगा। देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है, नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका दे रखा है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर सी आपको दे रखा है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और ऑप्शन नंबर डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन नाभिक के अंदर की बात करें तो केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो आपका 2n² होता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपने पढ़ रखा होगा डियर स्टूडेंट, कक्षाएं आपका होती हैं के, यल, यम और यन। तो यहाँ पर आपको यन की वैल्यू 1 लेना है। यदि यन की वैल्यू आप 1 रखेंगे तो के का मान 2 आएगा। यदि यन की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यानी यल कक्षा में आपका 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और यन की वैल्यू आप 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 दूना 18, यानी यम कक्षा में आपके 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसी प्रकार से आपका किसी भी कक्षा में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो आपका 2n² होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉनों की संख्या होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो आपका प्रोटॉनों की संख्या होती है वो आपका परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, परमाणु क्रमांक की जितनी संख्या होती है उतनी ही संख्या आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यह हम यह कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? तो किसी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। ध्यान में रखिएगा, किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु किसका होता है? तो तत्वों में सबसे छोटा तथा हल्का परमाणु आपका हाइड्रोजन का होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बात करें डियर स्टूडेंट नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और द्रव्यमान संख्या आपका 14 होता है। वहीं पर सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और द्रव्यमान संख्या होता है वो आपका 23 होता है। हीलियम का आपका परमाणु क्रमांक 2 होता है और द्रव्यमान संख्या आपका 4 होता है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो आपका हीलियम है ये आपका एक अक्रिय गैस है। हीलियम आपका एक अक्रिय गैस है। हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे आपके अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन होता है? अक्रिय गैस ऐसे तत्व होते हैं जिनके आत्म कक्षा में 2 अथवा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सारे अक्रिय गैस हैं क्योंकि इनके बाहरी कुछ कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस प्रकार से है, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका है प्रोटियम तथा ड्यूटेरियम, ऑप्शन नंबर बी आपका है ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम, ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम और ऑप्शन नंबर डी आपका है हीलियम का। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक है वो आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए और उन क्वेश्चन से और कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर पर लेकर आऊँगा। जितने भी क्वेश्चन आपके हरियंत पब्लिकेशन की बुक में दिए गए हैं, टोटल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ और कौन कौन से क्वेश्चन उन क्वेश्चनों पर बन सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।